मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने हेतु एक बार पूरा गांव समाज का भी बैठक किया गया था, जिसमें स्वामी जी को बुलाया गया था। जो संत जी आए थे, तापो मूर्ति, हाँ संत जी आए थे जो त्रिदंडी स्वामी जी के चेला हैं, उनको बुलाया गया था। और हम लोग भी गांव में देवी माँ को चढ़ा करके, डिहवार बाबा को जो हम लोग चढ़वा करके सारा चीज़ हम लोग ये सब चीज़ करके देखे। गांव समाज के लोग भी वहाँ उपस्थित रहा, सारे लोग रहे। उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई उसमें नहीं जा सकते हैं, लेकिन उसी को हम लोग उन्हीं माँ के नाम पर हम लोगों ने यह मंदिर को बनाया है, या गांव समाज बनाया है। अब गांव समाज की वह देवी माँ है, तो उसमें नए मंदिर में हम लोग उनको प्रवेश कराने के लिए महात्मा जी को बुलाए थे। महात्मा जी को हम लोग स्वामी जी को दिखाए, स्वामी जी देखे, उन्होंने कहा कि खंडित मूर्ति हो गया है, लेकिन फिर भी इस मंदिर से उस मंदिर में स्थापित किया जा सकता है। जिसमें शनिवार के दिन था, इस पिछले शनिवार को, तो उसमें सारे गांव के लोग भी आए थे, प्रखंड के लोग भी आए थे। तो उसमें कहा गया कि भाई दो तरह के बताए थे, या तो आप जग के द्वारा करा सकते हैं, या तो कथा करके भी आप उसमें स्थापित करा सकते हैं। उसमें ये कहा गया कि कथा और जग में एक ही अंतर है, थोड़ा सा खर्च का। कथा भी कराइएगा तो सब लोग वही चीज होगा, जग में केवल एक एक्स्ट्रा जगशाला का खर्च बढ़ेगा। खंडित मूर्ति होने के कारण उसमें हम लोग को जो प्रतिमा है देवी माँ का, उस देवी माँ के प्रतिमा के ऊपर चांदी का चढ़ाना पड़ेगा चदरा, और दो अलग अलग पिंड देवी माँ के अगल बगल में चांदी का ही पिंड बनवा करके वो स्थापित कराना होगा। तो उस दिन सारे गांव समाज के लोग थे, हम उसमें सारे लोगों से हमने पूछा कि भाई जग होना चाहिए कि नहीं, का चल काचा, सारे लोग कहे कि जग होना चाहिए। इत्तेफाकन हम लोग उस दिन झंडा गाड़ने का भी तैयारी हो चुका था, हम लोग बांस भी गड़वा लिए थे। लेकिन हम लोग सोचे कि एकाएक हम लोग झंडा क्यों गड़वाएं। हम लोग गांव समाज को सूचना करके, गांव के कमेटी जाग के कमेटी बना करके, इसके बाद हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी को उपरांत हम लोगों ने आज सभी जगह बाजा के माध्यम से सूचना कराए, चंदनी, खरौंदी, बजरमरवा, नवाडी, भारती नगर, गोबरदाहा, सब जगह गाड़ी हमारा गया। सब जगह सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। यह आमंत्रित किया गया कि आप जग कमेटी का आज गठन किया जाना है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं, जिसका फल स्वरूप आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हो सकता है कि बहुत लोग अपना काम में हैं, कुछ हमारे यहाँ अभी भाई घटना भी हो चुका है, उसमें भी लोग व्यस्त हैं, नहीं आ पाए हैं। लेकिन जहाँ तक सहमति की बात है तो पूरा गांव समाज सहमत है, लेकिन उसमें बात है कि आगे बढ़ने का, आगे पूरा गांव नहीं बढ़ता है, पूरा समाज नहीं बढ़ता है। गांव समाज में 2, 4, 10, 20 लोग ही आगे चलेंगे तो जाकर के गांव भी सपोर्ट करता है। बस वो गांव के लोग जो 20 लोग चलेंगे, उन लोगों में दो चीज जरूरी है। दो चीज क्या जरूरी है? पहला, अपना समय का परित्याग करना, आपको समय देना होगा, कम से कम 1 से 1.5 महीना आपको, और जो भी इसमें आगे बढ़ेंगे उसमें 1 से 1.5 महीना सहयोग देना होगा, टाइम देना होगा, तभी जाकर के सफल होगा। दूसरा, विश्वासी बनना। हम लोग को विश्वास के साथ काम करना है कि गांव समाज से जो सहयोग आएगा, हम लोग पारदर्शी तरीके से वह चीज हम लोग काम करेंगे, ताकि गांव समाज में भी उसका अच्छा मैसेज जाए। जैसे अभी आप लोग को एक उदाहरण दे रहे हैं, चाहे समाज सेवक संघ के द्वारा PRC में दुर्गा पूजा हो, चाहे देवी स्थान
शिव शक्ति सेवा समिति के द्वारा दुर्गा पूजा हो, दोनों कार्यक्रम कराते हैं, भव्य कराते हैं, दोनों को सहयोग राशि भी मिलता है। देखिए पारदर्शिता, इन लोग दोनों अपना अपना हिसाब को पूरा प्रसारित कर देते हैं, अपना कर देते हैं कि भाई इतना चंदा आया था, इतना खर्च हुआ, इतना बचत हुआ, चाहे हानि हुआ। तो इसमें आज हम लोगों ने जो शिव शक्ति सेवा समिति देवी धाम का है, कम से कम नेतृत्व करता है, तो इसीलिए आज आप लोगों को बुलाया गया है कि जो हैं और जितने हैं उतना ही में हम लोग कमेटी का गठन करें। उसमें 10-15 जितना इच्छा हो, उसमें नौजवान लोग भी रहें, गार्जियन लोग भी रहें, मध्यस्थ लोग भी रहें, क्या कि सबके तालमेल के साथ रहिएगा, सब सामंजन के साथ। कहीं नौजवानों की जरूरत है, कहीं बुजुर्गों की जरूरत है, तबे जा करके हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कामयाब होंगे।